हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिका पहाड़ियाँ, नलमला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। क्योंकि भारत में मानव का जो साक्ष्य है सबसे पहले कहाँ मिला था, तो नर्मदा घाटी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, नर्मदा घाटी से सबसे पहले मानव का साक्ष्य का प्रमाण मिला था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, गेहूँ, बाजरा या चावल? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो कृषि की गई थी वो जौ की गई थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है गेहूँ, तो सेकंड नंबर पे गेहूँ, जबकि पहले नंबर पे जौ। तो कभी कभी भी क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो जौ इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, तोकवा से, कोल्डिवा से या लहुरा देव से? दोस्तों, प्राचीनतम खोजों के आधार पे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला, संत कबीर, ठीक है, के जिले में स्थित लहुरा देव। कौन सा? लहुरा देव, जहाँ से कृषि का जो है सबसे पहले साक्ष्य की प्राप्ति हुई। लगभग कितना? तो 9000 ईस्वी पूर्व, 9000 ईस्वी पूर्व, या इसे ही बीसी कहते हैं। ठीक है, जबकि बात करें कि यहाँ इस नवीनतम खोज के पूर्व, मतलब इसके पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य वाला स्थल है वो पाकिस्तान का मेहरगढ़, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहाँ से 8000 8000 सॉरी 7000 ईस्वी पूर्व, 7000 ईस्वी पूर्व जो है यहाँ से कृषि का साक्ष्य की प्राप्ति की गई थी। तो सबसे पुराना कहाँ? लहुरा देव। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व, 9000 बीसी पहले यहाँ से कृषि का साक्ष्य का प्रमाण मिला है, जबकि 7000 ईस्वी पूर्व में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। जबकि बात करें कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कोल्डिहुआ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, क्वेश्चन आपसे ये कहे कि चावल चावल का जो है प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा कोल्डिहुआ। ठीक है, जबकि बात करें चावल की भूसी, चावल की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोल्डिहुआ। तो कोल्डिहुआ से चावल का प्राचीनतम जो है साक्ष्य मिला है, जबकि चावल की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है? कोल्डिहुआ से। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो होगा ऑप्शन लहुरा देव। ठीक है, इसका सही आंसर होगा लहुरा देव। इसका कौन सा आंसर होगा? लहुरा देव। इस क्वेश्चन का सही आंसर लहुरा देव। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस इतिहास की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है? आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस इतिहास कालखंड के बारे में जो जानकारी है हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। ठीक है, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य। उस कालखंड को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक कालखंड। ठीक है, वैसा ऐतिहासिक कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध मिला है, उसे हम कौन सा काल कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। जबकि बात करें आद्य ऐतिहासिक कालखंड के बारे में, दोस्तों देखिए, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये दोनों जो है यहाँ से इस इतिहास के बारे में, इस इतिहास कालखंड के बारे में जो जानकारी है, इसके लिए जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ वो पुरातात्विक
पुरातात्विक के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध मिला हमें, दोनों जगह से। लेकिन आद्य ऐतिहासिक कालखंड के बारे में जो जानकारी हमें मिली वो पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिला, लेकिन यहाँ का जो लिखित साक्ष्य था वो अभी तक नहीं पढ़ पाने के कारण इसे पुरातात्विक साक्ष्य से नहीं मिलाया गया है। जबकि ऐतिहासिक कालखंड के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके लिए पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, और यहाँ के लिखित साक्ष्य को आराम से पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिलता है, किंतु लिखित साक्ष्य को अभी तक नहीं पढ़ पाने के कारण उसे पुरातात्विक साक्ष्य से नहीं मिलाया गया है। दोस्तों, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन को देखें तो वहाँ पे कौन सा आंसर था? आद्य ऐतिहासिक कालखंड, जिसके बारे में जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध था, लेकिन लिखित साक्ष्य को नहीं पढ़ पाने के कारण उसे पुरातात्विक साक्ष्य से नहीं मिलाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, जबकि प्राग ऐतिहासिक के लिए इस इतिहास खंड के बारे में जो जानकारी है के लिए कौन सा मतलब साक्ष्य उपलब्ध था? तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य। जबकि ऐतिहासिक कालखंड के बारे में पुरातात्विक के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध था और वहाँ के लिखित साक्ष्य को पढ़ लिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है? तो इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऐतिहासिक कालखंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल किस इतिहास के अंतर्गत रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ये तीनों जो है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल खंड के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इन तीनों की चर्चा किया गया है। जबकि बात करें पूरा पाषाण काल, दोस्तों पूरा पाषाण काल से अग्नि की खोज किया गया। पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज किया गया। जबकि बात करें नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में चावल का प्रमाण मिलता है, मृद भांड का प्रमाण मिलता है, साथ ही साथ यहीं से पहिया पहिए का भी प्रमाण मिलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पहिए का जो प्रमाण है वो किस स्थल से मिला है? तो नव पाषाण काल। जबकि अग्नि की खोज पूरा पाषाण काल में किया गया था। आप इस चीज को याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अग्नि की खोज किस कालखंड में किया गया था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज किया गया था। जबकि नव पाषाण काल में चावल का प्रमाण, मृद भांड का प्रमाण, साथ ही साथ पहिए के प्रमाण या पहिए की खोज किया गया था। ठीक है, पहिए की खोज किस कालखंड में किया गया था? तो नौ पाषाण काल में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, पहिए की खोज किस कालखंड में किया गया था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता? तो दोस्तों, विश्व की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता या इसे ही सुमेरी की सभ्यता भी कहा जाता है। ये दोनों ऑप्शन एक ही है। ठीक है, सुमेरी की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही यही जो सभ्यता है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, जिसका जो कालखंड होता है 3500 बीसी से 500 बीसी तक इसका कालखंड माना गया है। और यह पहली सभ्यता थी
जहाँ पे मनुष्य एक साथ रहना सीखे थे। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहली बार मनुष्य जो है एक साथ रहना सीखे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और इस मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि, नदियों की बीच की, नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, तो नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। इसका कालखंड 3500 बीसी से 500 बीसी तक माना गया है, जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। जबकि बात करें दूसरी प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, तो मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, जिसका कालखंड 3150 बीसी से 30 बीसी तक माना गया है। ठीक है, 30 बीसी तक। और दुनिया की यह पहली सभ्यता थी जो सबसे लंबे तक टिकने वाली, जो सबसे लंबी समय तक टिकने वाली सभ्यता थी। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। तो विश्व की ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो सबसे लंबे समय तक टिकी? तो वो मिस्र की सभ्यता। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जबकि तीसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका कालखंड माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी बीसी। ठीक है, तो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक के कालखंड को कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता थी। जबकि बात करें भारत की सबसे सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी दोस्तों? सब सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सुमेरी की सभ्यता या उसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। जबकि दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा सभ्यता था जो सबसे लंबे समय तक टिका? तो वो मिस्र की सभ्यता था। ठीक है, बात करते हैं चीन की सभ्यता। ये चौथी चीन की सभ्यता जो है, इसका जो कालखंड है 1765 से 1122 ईस्वी पूर्व, 1765 से 1122 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को चीन की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, जबकि इस सभ्यता को वांगहो नदी या वांगहो सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस नदी में चीन का जो देश है, चीन देश, यहाँ से पीली नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? पीली नदी प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इस सभ्यता को पीली सभ्यता या पीली नदी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और पीली नदी को ही एक और नाम से जाना जाता है, वांगहो। वांगहो। ठीक है, तो इस सभ्यता को वांगहो सभ्यता भी कहा जाता है। तो चीन को दो अलग अलग नाम से जाना जाता है, पीली नदी सभ्यता या वांगहो नदी सभ्यता भी कहा जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को जो है आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को जो है आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त की गई? 1825, 1824, 1826 और 1821? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1826। ठीक है, क्योंकि 1826 में इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेनन के द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स मेनन के द्वारा, चार्ल्स मेनन के द्वारा 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी गई। ठीक है, ये डेट और ये आदमी का नाम दोनों याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके निर्देश में की गई? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, चार्ल्स मेनन या रखालदास बनर्जी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन मार्शल, क्योंकि जॉन मार्शल के ही निर्देश में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब की गई? तो 1921 में, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा
1921 में जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है दोयमाबाद, मांडा, सूत्का गैंडोर, और यहाँ पे रखालदास बनर्जी नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आलमगीरपुर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। कौन सा? आलमगीरपुर, जो किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। जबकि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सूत्का गैंडोर है। कौन सा? सूत्का गैंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दास्क नदी के किनारे। इसको याद रखेंगे, दास्क नदी के किनारे स्थित है सूत्का गैंडोर, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। जबकि बात करें इस स्थल का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है। कौन सा? मांडा, जो किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। किस राज्य में? तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। जबकि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो दोयमाबाद है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रवरा। प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में। याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूत्का गैंडोर किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दोयमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो प्रवरा नदी के किनारे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा करवाया गया? जॉन मार्शल, एस आर राव, रखालदास बनर्जी या दयाराम साहनी? दोस्तों अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन को अभी पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई है जॉन मार्शल के निर्देश में करवाया गया 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके निर्देश में? तो जॉन मार्शल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निर्देश नहीं पूछा है। अगर निर्देश में पूछता है कि किसके निर्देश में, तो जॉन मार्शल इसका सही आंसर होता। जबकि क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। कब? 1921 में, 1921। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, लकड़ी की ओखली, गधे की हड्डी, लकड़ी का ताबूत, मातृ देवी की मूर्ति, सेलखड़ी की मोहरे, या इनमें से सभी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी 1921 में जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी के द्वारा, और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हुए उसमें क्या क्या प्राप्त हुए? तो श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, लकड़ी का ओखली, गधे की हड्डी, लकड़ी का ताबूत, मातृ देवी की मूर्ति, या सेलखड़ी की मोहरे। ये सारे जो अवशेष हैं किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। दोस्तों यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, और इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपको उठा करके दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो आप इन सारे एग्जाम्पल को याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य की प्राप्ति हुई, कौन कौन से अवशेषों की प्राप्ति हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, घग्गर, सिंधु या भोगवा? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, मोसी। ठीक है, मोसी। मोसी का मतलब मो से होता है मोहनजोदड़ो, और सी का मतलब होता है सिंधु। ठीक है, जबकि दूसरा है हरा। हरा का मतलब ह से होता है हड़प्पा सभ्यता, जबकि र से रावी नदी। यानी हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। जबकि इसके अलावा लो का मतलब होता है लोथल, और भोग का मतलब होता है भोगवा नदी। अर्थात लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जबकि कालीबंगा
जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। जबकि लोभी लोथल भोगवा नदी। मोसी में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। जबकि हरा में हो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कि किस स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं होगा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? कांसे के डांसर की मूर्ति, गले हुए तांबे का ढेर, हाथी का बड़ा कपाल, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, सबसे चौड़ी सड़क और पशुपति शिव की मूर्ति। और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। यानी मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ से कौन कौन से अवशेष की प्राप्ति हुई। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से ये सारे के सारे अवशेष की प्राप्ति हुई। दोस्तों इस स्थल की खुदाई 1922 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के ही निर्देश में रखालदास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी के द्वारा, रखालदास बनर्जी के द्वारा करवाया गया। ठीक है, वर्तमान समय में यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। कौन सा जिला? लरकाना, लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु। कैसे याद रखेंगे? मोसी से। ठीक है, मोसी का मतलब होता है मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जबकि यहाँ से ये सारे के सारे अवशेष प्राप्त हुए। ठीक, ये सारे के सारे अवशेष आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत या हरियाणा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है हड़प्पा अभी वर्तमान समय में स्थित है। इसके अलावा बात करें गुजरात में तो लोथल, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। जबकि बात करें राजस्थान में तो बनवारी, बनवारी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, ये बनवारी एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन? बनवारी। जबकि बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में कौन सा स्थल है? दोस्तों हरियाणा में है आपका, सॉरी राजस्थान, राजस्थान बनवारी में नहीं, सॉरी बनवारी जो है आपका राजस्थान में। कहाँ पे? बड़ी राजस्थान। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत या हरियाणा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चूँकि यह जो स्थल है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिला, कौन सा? माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, बात करें गुजरात में तो गुजरात में लोथल, लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। जबकि राजस्थान में बात करें तो दोस्तों राजस्थान में है आपका कालीबंगा, कालीबंगा जो किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी, याद रखेंगे घग्गर नदी। ठीक है, जबकि बात करें हरियाणा में तो बनवारी, बनवाली। ठीक है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है तो कौन सा? बनवारी। ठीक है, बनवारी किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है तो बनवारी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और ये वीडियो भी काफ़ी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।